लेकिन जिन मोहसिन नकवी से मैदान में ट्रॉफी न लेने का ड्रामा रचा गया, उन्हीं नकवी के साथ बंद कमरे की तस्वीरें जब सामने आई तो पता चला कि मैदान से ज्यादा 150 करोड़ भारतीयों के दिलों के साथ खेल हो गया। और इधर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो फाइनल जीत के बाद ट्वीट कर रहे हैं, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीतता है, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। अरे भाई, अगर पाकिस्तान के साथ खेलने में शर्म नहीं आई तो खेल के दस्तूर निभाने में लाज क्यों आ रही है? कितनी राजनीति करोगे? किस किस चीज में राजनीति घुसाओगे? कुछ तो शर्म, कुछ तो लिहाज, कुछ तो सम्मान रखो। क्योंकि सीरीज जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने ट्रॉफी न लेकर खुद को पाकिस्तान को लेकर भाजपा की कंफ्यूज राजनीति का मोहरा बना डाला। माफ कीजिएगा, यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह वो क्रिकेट नहीं जो पूरे दक्षिण एशिया की रगों में बहता है, धमनियों में बहता है। कहते हैं मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, इसी से जुड़ा है गुड़ खा के गुलगुले से परहेज। क्या ही अच्छा होता अगर भारत पाकिस्तान एशिया कप को फाइनल मैच में तिलक वर्मा की तूफानी पारी के लिए याद किया जाता। लेकिन यह याद रखा जाएगा क्योंकि सीरीज जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने ट्रॉफी न लेकर खुद को पाकिस्तान को लेकर भाजपा की कंफ्यूज्ड राजनीति का मोहरा बना डाला। क्या ही अच्छा होता अगर एशिया कप को याद किया जाता कि कैसे फाइनल मुकाबले में कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को धराशायी कर दिया और एक के बाद एक 4 विकेट झटक लिए। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगता कि अगर तुम पॉलिटिक्स बीच में ना घुसाते और मैच को मैच समझकर खेलते, जैसे पहले होता रहा, मैच को मैच समझकर खेलते। इससे पहले भी 3-3 जंगें हम लड़ चुके हैं, लेकिन क्रिकेट में कभी इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं लाई गई। तुम लोगों ने लाई, तो फिर जब जवाब मिला तो अब जो है वो तत्ते तवे पर जो तुम बैठे हो ना, उससे आराम से उठ जाओ, क्योंकि 4 दिन गुजर चुके। लेकिन इसे याद रखा जाएगा क्योंकि विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने की बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। सिर्फ एक ये काम है जिस पर हम मोहसिन नकवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुमने देने नहीं दी ट्रॉफी उन्हें उनकी औकात दिखाई है, जो इतना ज़्यादा पैसे के बलबूते पर उछलते हैं। उन्हें जो तुमने औकात दिखाई है मोहसिन नकवी, दिल खुश किया। सीरीज जीतने वाले प्लेयर्स के मेडल्स लेकर रफू चक्कर हो गए। क्या ही अच्छा होता कि अगर एशिया कप को याद किया जाता कि कैसे सीरीज के सभी 3 मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। सूर्य कुमार यादव की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तबीयत से धोया, लेकिन इसे याद रखा जाएगा कि कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सरकारी प्रोपेगेंडा में फंसकर मैदान में फाइटर जेट्स गिराने की भौंडी नकल की और जिसका उसी तरह से जवाब भारतीय खिलाड़ियों ने भी दिया। ना 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 ना, ऐसे नहीं हुआ। पाकिस्तान ने नकल बाद में उतारी, पहले तुमने शुरू किया, हाथ नहीं तुमने मिलाया। हालांकि उससे पहले तुम्हारा कप्तान भी हाथ मिला चुका था, मोहसिन नकवी के साथ भी और हमारे कप्तान के साथ भी। तुम्हारी टीम वाले बड़े खुशगपियां भी लगा रहे थे, लेकिन फिर पीछे से आया ऑर्डर और तुम लोगों ने उसमें डाली पॉलिटिक्स, और तब जाकर यही सब कुछ हुआ जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम्हें इसकी तकलीफ पहुंच रही है। हम मैचेस हारे हैं, लेकिन हमने तुम्हारी अकड़ जरूर तोड़ी है, और जो मैचेस हारे हैं वो तो है ही बेशरम है। मोहसिन नकवी से मैदान में ट्रॉफी न लेने का ड्रामा रचा गया, उन्हीं नकवी के साथ बंद कमरे की तस्वीरें जब सामने आई तो पता चला कि मैदान से ज्यादा 150 करोड़ भारतीयों के दिलों के साथ खेल हो गया। अब सवाल है कि क्या यह खेल है? क्या इसी खेल के लिए हम करोड़ों भारतीय किसी खिलाड़ी को भगवान मान लेते हैं? क्या इसी खेल में जीतने पर हम बल्लियों उछलने लगते हैं और हारने के सदमे में गमजदा हो जाते हैं? माफ कीजिएगा, यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह वो क्रिकेट नहीं जो पूरे दक्षिण एशिया की रगों में बहता है, धमनियों में बहता है। अगर यही सब करना था तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ही क्यों था? आपने देखा है भारत पाकिस्तान के बीच हुए उन 3 मुकाबलों को, भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास बंदूकें और मिसाइलें नहीं थी। अगर होती तो शायद वो भी एक दूसरे पर बरसा देते। कोई फाइटर जेट्स गिराने की नकल कर रहा है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम चला रहा है, कोई मिसाइल लॉन्च करने की एक्टिंग कर रहा है, और इधर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो फाइनल जीत के बाद ट्वीट कर रहे हैं, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीतता है, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। अरे भाई, अगर पाकिस्तान के साथ खेलने में शर्म नहीं आई तो खेल के दस्तूर निभाने में लाज क्यों आ रही है? कितनी राजनीति करोगे? किस किस चीज में राजनीति घुसाओगे? कुछ तो शर्म, कुछ तो लिहाज, कुछ तो सम्मान रखो। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जवाबी अंदाज में ट्वीट किया, एशिया कप 2025 चैंपियन बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाई, ऐसे ही भारतीय सेना भी आतंकियों को नेस्तनाबूद करने वाली थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक सीज फायर कर दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया, इसमें भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की जो हार है वो भारतीयों से कभी भी हजम नहीं होगी। अभी जो है वो इतने साल अभिनंदन को रोते रहे, अब तो इतना बड़ा मार्का हुआ कि 7-7 6-6 जहाज इनके गिर गए और दुनिया उसे मान रही है, तो ये कैसे भूलेंगे?
अब तो तकरीबन इन्हें 25-30 साल इसमें लगेंगे रोते हुए। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते और फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, देखिए सीरीज की शुरुआत में अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया, मगर भारत में मैच का विरोध हुआ तो खिलाड़ियों को नई स्क्रिप्ट दी ताकि देश में प्रोपेगेंडा चला सके। यहाँ पर ट्रॉफी की रोनुमाई हो रही है, लेकिन ये बेशरम और बेगैरत एंड पे जब फाइनल में तकरीब रोनुमाई होती है ट्रॉफी की और दो कैप्टन खड़े होते हैं, वहां आकर क्या कहते हैं, हमने तस्वीर नहीं खिंचवानी, देते हैं तुम्हें बच्चे ट्रॉफी। अभी तुम ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो ना कि मोहसिन नकवी ने माफ़ी मांगी, आ गया तुम्हारे अब्बे का ट्वीट कि कोई माफ़ी नहीं है, अपने कप्तान को भेजो आकर मेरे दफ्तर में मुझसे लेकर जाए। क्या हम इतने मासूम हैं कि ये मान लें कि भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान के साथ मैच में उनके साथ जैसा बर्ताव किया वो स्वतः स्फूर्त था, उनकी अपनी अप्रोच थी, उनकी अपनी पसंद नापसंद पर आधारित थी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस बात को समझिए कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत कहां से मिली? बीसीसीआई किसके आदेश पर या निर्देश पर खेलने या न खेलने का फैसला लेता है? आईसीसी का चेयरमैन किस चाणक्य का चतुर सुजान पुत्र है जिसकी देशभक्ति अरबों करोड़ों रुपए के व्यापार के तले मलिन होने लगती है? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, सिर्फ भारत पाकिस्तान मैचों से कुल कमाई हुई 490 से 630 करोड़ रुपए। अगर पहलगाम हमले के परिवारों में यही पैसा बांट दिया जाए तो हर परिवार को 19 से 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। भाजपा सरकार देगी? यह सवाल क्या नावाजिब है? जवाब आप भी जानते हैं और हम भी। सच यह है कि क्रिकेट को मजाक बना दिया गया है। अगर यही सब करना था तो खेलने की जरूरत क्या थी? क्या इसके पहले दो देशों के बीच तनाव के हालात में खेल रुके नहीं है? शीत युद्ध के दौरान, थोड़ा इतिहास में चलिए, अमेरिका और सोवियत संघ ने ओलंपिक तक में एक दूसरे का बहिष्कार कर दिया था। नरेंद्र मोदी के भीतर इतना नैतिक साहस नहीं है। 1980 का ओलंपिक मॉस्को में हुआ, अमेरिका ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1984 का ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ, लेकिन सोवियत संघ इसका हिस्सेदार नहीं बना। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता नहीं है जो सचमुच में कोई बड़ी लकीर खींच सके। वो बात बात पर समझौते करने वाले प्रधानमंत्री हैं, बिना बुलाए केक खाने पाकिस्तान पहुंच जाने वाले प्रधानमंत्री, चीन के शी जिनपिंग को झूला झुलाने वाले प्रधानमंत्री, डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिछ जाने वाले प्रधानमंत्री, रूस और ईरान जैसे भरोसेमंद मित्र देशों के साथ रिश्ते को दांव पर लगाकर अमेरिका को खुश करने के लिए क्रूर बर्बर इजराइल के आगे आत्मसमर्पण करने वाले प्रधानमंत्री। अमेरिका और रूस छोड़िए, भारत का इतिहास भी नहीं जानते नरेंद्र मोदी। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्तों में बंटवारे के वक्त से ही उतार चढ़ाव होता रहा है। पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज आजादी के बहुत दिनों बाद 1952 में हुई। क्यों? नेहरू नहीं चाहते थे। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान क्रिकेट संबंध पूरी तरह से स्थगित रहे। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने साफ लकीर खींची, नहीं होगा। मोदी के भीतर ऐसी हिम्मत नहीं है। 1978 में जाकर इसकी बहाली हुई। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। हालांकि उस वक्त इंग्लैंड में हो रहे वर्ल्ड कप में दोनों देशों की टीमें एक दूसरे से भिड़ी। 2008 में मुंबई हमले के बाद भी क्रिकेट के रिश्ते खराब हुए, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई जैसी आज है। मैदान पर ऐसे करतब नहीं देखे गए जो आज देखने को मिल रहे हैं। ये हालात हैं जी भारतीयों के कि 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन रोना है कि इनका ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस सारे मामले पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।